हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा के साथ। कल टेम्परेचर -10 था, आज फिर भी बेटर है, -4 के आसपास है। वैसे तो धूप निकली हुई है और बढ़िया ब्लू आसमान है, बट ये जो हवा है इसको बहुत ठंडा बना देती है। और दिन की शुरुआत हो रही है हमारी इन खिजे हुए पति के साथ, जो हमेशा खिजे रहते हैं। यार हेडफोन और पानी मांगा था, बस एक चीज मांगी थी, दो बड़ी चीज मांगी थी। ये लेग है, लेग टांगों का इस्तेमाल करना होता है। यार वो ये चल पूरा के नहीं ताम आती, झाम हिलाना पड़ेगा। उनके पास टांगे नहीं है, तुम आपके उधर पास है। थी, तुम वो उधर से नॉन ही आई लिविंग है, है। आप लिविंग हो। तुम उधर से ही आए हो, उधर से ही मैंने यही तो मांगा था भाई, आते आते पानी ले आना और वो हेडफोन ले आना। मेरे हाथ में मॉइस्चराइजर था प्लस सॉक्स थी। अरे तो फिर एक इधर दबा लाती, एक इधर दबा लाती। चलो, इन खिजे हुए पतियों को उनका सामान दे देते, अदरवाइज पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा लड़ाई में। ये लो पति देव, पानी ते आपके हेडफोन। एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू। ओके बाय। और आज लॉन्ड्री भी करनी है, तो मैंने सोचा साइड बाय साइड ये भी लगा दूं, ताकि एक काम और खत्म हो जाएगा। क्या बना रहे हो? क्या बना रहा है? जो तुम इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आज हम बनाएंगे हमारी रसोई में तिल की बर्फी या तिल की फिर मीठा बना गच्चक। रही है, फिर मीठा बना रही है। मांग कौन रहा है? नहीं बनाओ, ठीक है, रख देती हूँ। रख दो, रख दो। एक्चुअली सर्दियों में कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसलिए हमारे पास पहले गूंद था, वो खत्म हो गया। फिर हमने गाजर का हलवा बनाया, वो खत्म हो गया। अब शोकन साहब की छुट्टियां भी हैं और घर में मीठा कुछ नहीं है, तो इसलिए बाहर का मीठा खाने से अच्छा है कि हम ये गुड़ और तिल की बर्फियां बनाएंगे। एक तो ये सर्दियों में अच्छी होती है, सर्दियों में गुड़ हमारा डाइजेशन और अंदर से बॉडी को हीट देता है। तिल भी अच्छे होते हैं, इससे हमारी बोन्स को कैल्शियम आयरन सब मिलता है, तो इसलिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है सर्दियों में खाने के लिए। और जापानीज भी इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बनाने के लिए आपको गैस ऑन करनी होगी और उस पर एक बड़ा सा पैन रखना होगा। ओहो, घी गिर गया, सॉरी। वेस्टेज अभी उठा लेंगे, उसको शरीर पे लगा लेंगे, वो ऐसा वो काम करेगा अपना। उसको गर्म करना पड़ेगा पहले। बहुत ही सिंपल है, पता है, मात्र 10 मिनट भी नहीं लगते बनाने में, है ना। कितने 10 दिन की लगा? क्योंकि इतना सारा मीठा पहले ही था खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने डाल लिया घी, अब इसमें हम डालेंगे गुड़। ओह, पन्नी नहीं डालनी, बिना पन्नी के डालना है। आज क्या हो रहा है? कभी घी गिरा रही है, कभी पन्नी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जो गिरा हुआ घी है इसको हाथों पर लगा देंगे, मॉइस्चर का काम करेगा ये। गुड़ इतना काला क्यों है? जितना पुराना गुड़ होता है उतना काला होता है, पता है। अच्छा। अगर देखा हो, पहले गांव में जब गुड़ लेते थे पूरा पूरा साल का ले लेते थे, और उसके बाद वो ब्लैक पड़ता जाता था। इसमें रंग नहीं मिला रखा, पागल। कलर भी नहीं है, लेकिन अगर जितना पुराना गुड़ होगा ना, जैसे जितनी पुरानी दारू होती है वो अच्छी होती है, ऐसे ही जितना पुराना गुड़ है ना, मैंने सुना है, और जितना पुराना गुड़ होता है उतना अच्छा होता है। जैसे जितना पुराना आम का अचार होगा वो भी टेस्टी लगता है, नींबू का। आम का भी। आम में प्रॉपर खटास आ जाती है, प्रॉपर मसाले जो होते हैं वो हो चुके होते हैं। और सर्दियों में तिल खाने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे हेल्दी फैट्स भी होते हैं और ये इंस्टेंट एनर्जी भी देती है। इंडियंस तो खाते ही खाते हैं सर्दियों में, हम लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये जापानीज गर्मियों में भी इस बार खाते हम हैं। लोग क्या है, देखो एक तो ये वाले तिल है हमारे पास, तो पहले जनरली हम हमारे यही खाए थे, लेकिन अब हमने स्टार्ट किया ब्लैक तिल खाने। मैंने सुना ब्लैक तिल जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं सेहत के लिए, इसलिए इस बार मैं ब्लैक तिल भी लेके आया था।
और अच्छा बादाम नहीं डालना? बादाम नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि बादाम अभी चॉप करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मेहनत से डर लगता है, मेहनत से। मेहनत से नहीं, अभी के लिए इतना ही बहुत है। बादाम हमने उसमें भी खा लिया, क्या कहते हैं, गूंद में भी खाया हमने, गाजर के हलवे में भी खाया। इसमें हम सिर्फ तिल और गुड़ खाएंगे। तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अखरोट अच्छा नहीं, होता है। अखरोट खा सकते थे हम इसमें। हाँ अखरोट डाल सकते हैं, बट है नहीं अभी। इसमें हम डाल देंगे अब काले तिल, सफेद तिल। ये रोस्टेड है, अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो आप रोस्ट कर सकते हो। हम लोग रोस्टेड वाले लाते हैं। और थोड़ा सा सौंफ, ये अच्छा फ्लेवर देगी। और गैस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और अब इसको बस मिक्स 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 करना है। और जब तक ये मिक्स होता है, शोगन साहब आप कैमरा रख के पहले एक थाली पे वो लगा दो, क्या? घी। ये तो ब्लैक की कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा होगी, मिक्स तो हुआ नहीं ढंग से। मिक्स अभी कर रही हूँ मैंने कब बोला मिक्स हो गया? आप बस एक उस पे घी लगा दो प्लेट पे। थाली तो थी नहीं ना। प्लेट बस ये ऐसे बन के तैयार है। अब इसको ना गरम गरम ही कर लेना है, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, ये साथ के साथ जमता जा रहा है। और ऐसे एक प्लेट पे आप घी लगा सकते हो चारों तरफ। आपने लग गया चारों तरफ लगा दिया। घी लगाना है। इतनी भरोसा ठंड है तो यार, कर लो यार। इतनी ठंड है, इतनी देर में जम भी गया। मैं साइडों में भी लगा रही हूँ, लगा दिया थोड़ा था। एक्स्ट्रा आई थिंक साइड से फिर निकलेगा नहीं। अभी डाल इसमें। अभी ये डाल देते हैं। आई थिंक इस बार ज्यादा बना है। चिक्की तो नहीं बन पाएंगी इनकी। बन जाएगी। मैंने ना घर पे जाके पापा के लिए डाला था भाई, प्रॉपर वो होते हैं ना गच्चक आती है जैसे, पूरा वैसा बना था। लेकिन पापा तो कहते बेटे आगे से मत डालना। नहीं पापा थोड़ी कह रहे थे, तो धीरू और वो लोग खाते नहीं है ना तिल। अच्छा, धीरू तिल नहीं खाता, वरना मम्मी और पापा ने तो खाया, बढ़िया बना था एकदम, प्रॉपर गच्चक बनी थी। ये तो एक्स्ट्रा हो गया भाई, इसको तो अब गूंद की तरह खाना पड़ेगा। ये तो जमजेगा, चम्मच के साथ उतार दे ले। इसको तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। कोई नहीं, 2 दिन की बात है, खा जाएंगे। हर चीज हम बहुत जल्दी निपटा देते हैं। फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा डाल रही हूँ, मेरे को लग रहा है ना। इस बार गुड़ भी तो पूरा यूज कर दिया ना। पूरा एक पैकेट था, जनरली हाफ पैकेट यूज हाफ होता पैकेट था। यूज होता था। ना जमेगा ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसा तिलकुटा टाइप खा लेंगे हम। लेकिन तिल कुटा नहीं है ना ये। तिल कुटा तो तिल कुटे हुए होते हैं उसमें। उसको फॉर्म में खा लेंगे। मेन है कि आपको सर्दियों में गुड़ और तिल खाना है, उसको किसी फॉर्म में खाओ आप। तो यूं ही खा लेते हैं आपा। ऐसे भी खा सकते हो आप, बिना ऐसे मतलब बनाए ऐसे। गुड़ खाया साथ में तिल खाए, बस ये भी सही था। फिर ये क्यों डाले? बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको रिक्वायरमेंट थी इसलिए बता दिया। मेरा नाम ले लेके सब खा जाती है। ये देखो सामान रखने की भी वेट नहीं हुई। कौन बोला था मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। मैं तो ऐसे लाया था कि ऐसे चम्मच यहाँ ऐसे रख देंगे, हाँ चटनी बना देंगे इसके pieces। जरूर, मतलब सामान रखने की भी वेट नहीं हुई। इसका क्या कैसा है? और तुम तो कहते ऐसे नहीं बनेगा, गरम है, मुंह में चला लिया। भाई गुड़ बहुत ज्यादा गर्म होता है। कैसा है? सीधा जी पे मत रखियो। बहुत गर्म था, टेस्टी लग रहा है ना। तो अब हम जा रहे हैं शोकन साहब का हेयर कट कराने। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जापान में हेयर कट का क्या प्रोसेस रहता है और कैसे होता है। वैसे तो जापान में बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट मिल जाएंगे, बट हेयर कट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ पे 2000 से लेकर 4000 तक के बीच में प्राइस रहता है। और जिस हेयर कट के पास हम जा रहे हैं उस पर जनरली के पास हम जा रहे हैं, हेयर कट के पास थोड़ी जा रहे हैं। हाँ सॉरी, जिस बातें करते हो? जिस अंकल के पास हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो आपका नंबर तभी आ जाता है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं लिया तब भी ओके है, बट वहाँ पे कई बार वेट करना पड़ता है। ये तो इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी अपन नंबर लगा के चले जाओ, आधे घंटे बाद आ जाओ, वही हो गया अपॉइंटमेंट ही है, और क्या है वो। हाँ तो बिल्कुल सेम वैसा ही हाँ, प्रोसेस वही होता है। प्रोसेस है, ऐसे ही काटते हैं यहाँ पे भी भाई बाल।
जैसे इंडिया में कैंची खाते हैं, यहाँ भी बहुत ऐसा ही है। बहुत आराम आराम से ही काटते हैं। अपने तो बहुत स्पीड है लोगों की, यहाँ वाले तो प्रोफेशनल है बहुत वो स्लो 15 है। तो पत्ता गोभी की तोड़ाई शुरू हो चुकी है। अब मात्र 15 दिन में ये पूरे का पूरा खेत खाली हो जाएगा और फिर पूरे साल इस खेत में कोई फसल नहीं होती। जैसे इंडिया में ट्यूसडे को जो ये होता है बार्बर शॉप होती है वो बंद होती है, क्या जापान में भी बंद होगी? होती ऐसे है, किसी जनरली दिन- एक दिन का रेस्ट लेते हैं। नहीं, अपने तो फिक्स होता है ना, जैसे ट्यूसडे ही यहाँ कि पे ऐसा मंगलवार को बाल नहीं काटते। यहाँ वो मंगलवार वाला हिसाब किताब नहीं है, यहाँ छुट्टी वाला हिसाब किताब छुट्टी है। वाला हिसाब किताब, एक दिन का रेस्ट चाहिए होता है सबको। ये देखो जापान के ट्रक बहुत अच्छे अच्छे कलर के होते हैं, ब्लू, पर्पल, पिंक और डार्क कलर अच्छा है तो मस्त लग रहा है ना, सिल्वर प्लस ब्लू कॉम्बिनेशन है। सो ये है वो बार्बर की शॉप जहाँ अक्सर हम लोग आते हैं और आज आई थिंक ये बंद है। विंटर वेकेशन तो वैसे ख़त्म हो गई है, मे बी वो मंडे ऑफ रखे हो। और जो ये सिंबल देख रहे हो, आपको ये सिंबल हर बार्बर शॉप पर मिलेगा, मोस्टली जितनी भी बार्बर शॉप है हर पे मिलेगा। और ये ना ऐसे घूमता रहता है और आज ये घूम भी नहीं रहा, तो आई थिंक ये क्लोज है। बंद है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन में नहीं लिखा हुआ कब ओपन होता है कब क्लोज होता है। और ये है यहाँ के प्राइस। सो 3000 येन जो है वो अडल्ट के है, 2000 येन है जो ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं। और अगर आप वीकडे पे कटिंग कराते हो, ओनली हेयर कट कराते हो, नो शैम्पू नो शेविंग, तो अडल्ट के 1500 है और स्टूडेंट के 1000 है। तो जिस शॉप से अक्सर कटवाते थे वो तो बंद मिली है, हम जा रहे हैं नेक्स्ट शॉप पर जो हमें सामने स्ट्रीट पे मेन रोड पर ही है। सो ये हेयर कट ये वाला शॉप भी बंद है। फिर तो आई थिंक बटी ये ना मंडे क्लोज होते हैं, जैसे अपने यहाँ ट्यूसडे क्लोज होते हैं, आई थिंक ये मंडे क्लोज होते हैं। वही बिल्ली, जापान में ना बिल्ली बहुत फेमस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो घर ही चलते हैं अब। जापान में कंस्ट्रक्शन साइट के पास आपको ऐसे बड़े बड़े डस्टबिन मिलेंगे, जो ये आप ग्रीन वाले देख रहे हो, ताकि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट का वेस्ट है वो डस्टबिन में ही जाए, इधर उधर डंप ना हो। शोकन साहब ना इसके पीछे छुपे हुए हैं। देख लिया था मैंने। तो ये आ गया हमारी बेस्ट ओपन शॉप पर। यहाँ से हम लेंगे सब्जियाँ। शलगम क्या है ये? मूली की शेप बिगड़ गई है मुझे लग रहा है। ये रही मूली, ये 50 येन के भाई। हाँ एक ले ले लो। लेते हैं। हाँ, पत्ते वाली ले लो ना, विदाउट पत्ते क्यों ले रहे हो? मूली नहीं है, शलगम है ये। अच्छा अच्छा, एक ये लेते हैं मूली। हाँ जिसके पत्ते थोड़े फ्रेश हो वो ले लो ताकि पत्ते भी डल जाए। देख, हाँ पत्ते ये ही सही है, ये परफेक्ट है। ये है ना पत्ता गोभी। पत्ता गोभी तो रखी है अभी। ये 30 के क्या है ये? लेटुस छोड़ो इसको। ये ब्रोकली के पीसेस। अभी सो रखी है इनके अपने पास ब्रोकली। उठाओ ये पर्दा उठाओ। ये भी ना पालक ले लो। एक ब्रोकली भी उठाई लो। चलो आज सूप में डाल देंगे, सूप भी बना लेंगे थोड़ा सा। 50 150 250 नहीं 350 100 200 300 350। सस्ती सस्ती करके भी डालते हैं ना। ऐसा नहीं है ना, हर चीज 100। जैसे ये छोटी है तो इसका पीस छोटा है तो इसको 30 दिया हुआ है, जिसका ये भी जैसा। है, 200 भी। हाँ अरे क्या
चलो शटर डाउन कर दो दुकान का। कौन सा शटर? ऐसे सारे मैं तो ऐसे ही खोला ही रहेगा। नहीं। हाँ तो फाइनली हम घर आ गए हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं, बट ये है कि वॉक हो गई थोड़ी सी। सब्जियां तो ले ली। हाँ। और तो अब हो गया है शाम का टाइम, और शाम के डिनर में मतलब डिनर में, शाम का तो नहीं, डिनर में बन रहे हैं राजमा, जो हमने सुबह ही बॉईल कर दिए थे। मतलब दिए थे। भिगोए थे और दोपहर को बॉईल किए, और रात को भी बनेंगे। रात इन द सेंस कि 6 बज रहे हैं, तो अर्ली डिनर टाइप्स हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर लेट खाएं तो राजमा डाइजेस्ट नहीं होते। और इसके लिए हमने चॉपिंग कर ली है प्याज की। अब बस हम तड़का लगाएंगे। पकाने से पहले मैं सोच रही हूँ चावल भिगो दूँ, क्योंकि भीगे हुए चावल जो बनाते हैं ना, बहुत खिले खिले और लंबे बनते हैं और अच्छे लगते हैं, तो इसलिए साथ के साथ ये भीग जाएगा और साथ के साथ अपने राजमा भी बन जाएंगे। स्टॉक, ये तो पहले का ही स्टॉक हाँ है ना, कि बीच में भी लगाया था? नहीं, वही वाला नहीं, घर से लेके आया ना, वो वाला ही है। हाँ, तो इसमें तो नहीं है। इतना चिल्ड पानी है ना, इतना चिल्ड हाथ है, तो गर्म पानी में हाथ डाल के मजा लग रहा है। बहुत ठंडे हो गए थे हाथ और सुकून मिल रहा है ऐसे। आप लोग चावल कैसे बनाते हो? सीटी में बनाते हो या खुले बनाते हो? लाइक मैं तो पैन में बनाती हूँ, और इसका ऊपर का जो स्टार्च होता है वो निकालती रहती हूँ टाइम टू टाइम, वाइट वाइट, जिससे ये कहते हैं कि हैवी नहीं होते। और डायबिटिक्स पेशेंट के लिए तो सबसे बेस्ट बताते हैं कि इनका आप पानी निकाल के फिर बनाओ। जो हम सीटी मार के बनाते हैं तो पूरा स्टार्च उसी में रम जाता है, तो इसलिए मैं पैन में बनाती हूँ। आप लोग किस में बनाते हो, कमेंट करो अभी। जैसे तेल गर्म हो जाएगा, सबसे पहले डालेंगे जीरा। आई नो सबको बनाने आते होंगे, थोड़ी सी बाद में डालेंगे, क्योंकि हींग इसमें जल जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट नहीं आता। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, हींग थोड़ी सी बाद में डालती हूँ। लोग सीधा डायरेक्ट उसमें भी डाल देते हैं। और राजमा बनाना बहुत सिंपल है, अगर कोई बैचलर या कोई खाना बनाना है जिससे नहीं आता, वो देख रहा है, तो वो सीख लो, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था और मैं प्रो हो चुकी हूँ। जब ये थोड़े से प्याज भुन जाते हैं, उसके बाद मैं डाल दी इसमें सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च हम थोड़ी एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि हमारे पास हरी मिर्च नहीं है, और थोड़ा सा तीखा करना है हमें। थोड़ा सा डालेंगे टमाटर, तो हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो डिनर अब इन प्रोसेस है, ये बन रहे हमारे राजमा, टेस्टी टेस्टी। अभी पानी डाला है, ये मत सोचना ये कैसे राजमा बना दिए, बट ये बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। ये थोड़ा सा अभी बॉईल हो जाएंगे ना, तो ग्रेवी हो जाएगी गाढ़ी। और ये बन रहे चावल, बस उसके बाद हम अर्ली डिनर कर लेंगे। तो ये है शोगन साहब जी का डिनर। ये लो जी आपका डिनर। माउंट फूजी बना दिया मैंने, माउंट फूजी। वाह, दही और लेना। लाडू। तो चलिए दोस्तों, प्यारे से डिनर के साथ और इस व्यू के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।